प्रतिकूलता में दुनिया में सबको दुख लगता है, आप अकेले थोड़े ही। अरे भाई, जिसने समझदार नहीं पढ़ा, अगर उसे रोटी नहीं मिलेगी तो दुखी होगा कि नहीं होगा? उसे कपड़े नहीं मिलेंगे तो दुखी होगा कि नहीं होगा? शरीर में रोग होगा तो दुखी होगा कि नहीं होगा? उसकी पत्नी मर जाएगी तो दुखी होगा कि नहीं होगा? अरे प्रतिकूलता में सारों ही को दुख लगता है, किसको दुख नहीं लगता है? इसमें क्या सोचना। पाप में दुख लगे, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें समझदार पढ़ने की क्या जरूरत है? पाप के उदय में किसको दुख नहीं लगता बताओ? बुढ़ापा किसको दुख रूप नहीं लगता? बाल काले से सफेद हो जाए किसको दुख रूप नहीं लगते? क्या जैनी अकेले बाल सफेद से काले कराते हैं क्या? अजैन नहीं कराते? कराते हैं कि नहीं कराते? रोटी तुम ही खाते हो कि वे भी खाते हैं? अरुण जी की है ही नहीं, क्या कराएं? चंदूलाल मारवाड़ी एक बार बाल कटवाने गया। चंदूलाल मारवाड़ी एक बार बाल कटवाने गया। नाई की दुकान पे बैठा और बाल कट रहे थे लोगों के, तो बड़े बड़े बाल कट रहे, घने घने बाल कट रहे, किसी के आधा घंटा लग रहा, किसी के पौना घंटा लग रहा। चंदूलाल मारवाड़ी ये सब दृश्य दिख रहे हैं और चंदूलाल मारवाड़ी का नंबर आया। तो चंदूलाल मारवाड़ी ने अपने शीशे में देखा कि मेरे तो ज़्यादा बाल है ही नहीं, गिने चुने बाल। तो नाई से बोले, नाई भाई तुम्हें हमसे पैसे कम लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल तो बहुत कम है और लोगों के तो बहुत बाल हैं। उन्होंने कहा, चंदूलाल भाई तुमसे बाल काटने के पैसे लेता कौन है? तो बोले, किस बात के लेते हो? कि तुम्हारे सिर पे जो बाल छांटने पड़ते हैं उसके पैसे लेते हैं। काटने के लिए क्या करना पड़ता है? छांटने पड़ते, क्योंकि है वे तो है नहीं कुछ, और आगे बैठ जाते हो कटवाने के लिए। तो हम सोचते क्या काटें, ये जो हमें दिमाग लगाना पड़ता है पैसे तो इस बात के। नहीं समझ में आया है? तो जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कि रागादिक पुद्गल के हैं और एक कह रहा है रागादिक जीव के हैं, ये समझ लेना ये वे लोग हैं जिन्हें कोई आत्मा की प्यास नहीं। जो ये वाद विवाद करने वाले लोग हैं, जो इन बातों में उलझे हुए हैं, समाज के लोगों को भी, श्रोताओं को भी उलझा के रखते हैं, ये वे लोग हैं जिन्हें कोई आत्मा की प्यास नहीं, सिर्फ वाद विवाद करने की प्यास है, उलझने की प्यास है, बारीक बारीक बातें निकालने में रस आता है, मजा आता है, सूक्ष्म विवक्षाएं, सूक्ष्म बात, और अंदर कोई आत्मा का रस नहीं है। तो ये जो बात आपने कही कि प्रतिकूलता में दुख लगता है, अरे भाई मूर्ख से मूर्ख हो, बच्चे से भी छोटा सी बच्चा हो, प्रतिकूलता में तो हर किसी को दुख लगता है। ये रागादि दुख रूप है, ये प्रतिकूलता की तरफ वाले रागादि नहीं लेना, इसमें अनुकूलता वाले रागादि लेना। जब बढ़िया कोठी बन रही हो, जब बढ़िया गड्डियाँ आ रही हो, समझ में आया, लोग सलाम ठोक रहे हो, प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, सब तुम्हारे अनुसार चल रहा हो, जिससे जो कहो वो सुनता हो, फिर देखो कि रागादिक दुख रूप है। ऐसे रागादि दुख रूप तो बहुत देखने वाले हैं। कौन से? कि कसाय उत्पन्न हुई और अपने अनुसार परिणमन नहीं हुआ तो क्या हुआ? अरे भैया कसाय बहुत दुख रूप है। कब लगी ये दुख रूप? जब काम नहीं हुआ। विवेक जी, कसाय बहुत दुख देती है। कब? कब देती है? जब अपने अनुसार मनोरथ की सिद्धि नहीं होती, तब तकलीफ होती है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? गर्मी जब ज़्यादा गर्मी लगती है, जब भरी गर्मी में जाए और काम नहीं बने। और अगर काम बन जाए, गाएगी गर्मी।
1 लाख रुपए की पेमेंट, 2 लाख रुपए की, 5 लाख की पेमेंट लानी हो और ये भागते हुए जाए और पेमेंट वाला कह दे आज नहीं आई, 2 दिन बाद खुलेगा अब तो मामला, तो फिर कहता बहुत गर्मी है, अरे कसाय बहुत दुख देती है। ख्याल में है ना? क्या मूर्ख बनते की बात है। धर्म इतना आसान नहीं है भाई, जितना आसान समझ बैठे हो। और तुम्हें जितना आसान समझा दिया गया है कि क्या समझा दिया गया है, वेद ज्ञान कर लो, स्वाध्याय कर लो, आत्मा शरीर से भिन्न है, पुण्य है, दया दान से कुछ नहीं होता। ये 10 20 50 बातें रट रटू के सोचता है कि सारी दुनिया दया दान में धर्म मानती है। मैं तो स्पेशल जानता हूँ कि दया दान में धर्म नहीं है। लोग तो भगवान को करता धरता मानते हैं, मैं तो भगवान को करता धरता मानता नहीं। लोगों को तो सम्यक दर्शन की खबर ही नहीं, मुझे तो पूरा सम्यक दर्शन का स्वरूप खबर है। लोग तो क्रिया कांड में उलझे हैं, कुगुरुओं की सेवा में लगे हैं, मुझे तो सच्चा धर्म मिल गया। और ये 2 4 10 बातें अपनी मेमोरी में फिट करके उछलता रहता है, खुश होता रहता है, और अंदर कभी जाके नहीं देखता कि मुझे आत्मा की कोई सच्ची रुचि नहीं। कल किसी ने प्रश्न पूछा औरंगाबाद से, वो पूछ रहे हैं कि साहब हमें तो पर द्रव्य में सुख दिखाई देता है, हमें कोई आत्मा की रुचि नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? साफ साफ पूछा है, और फिर भी हम आत्मा की बातें सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन अभी पर द्रव्य में बहुत सुख दिखाई देता है। अब उस प्रश्न को गहराई से समझो कि ऐसा प्रश्न कैसे पूछा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछने वाले ही दुनिया में बहुत कम है। ख्याल में है ना कि इतना तो जागा वो, इतनी तो बेहोशी टूटी, कितनी बेहोशी टूटी कि मुझे आत्मा की रुचि नहीं है। और जबकि स्वाध्याय करते बहुत, क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, मुमुक्षु है, पति पत्नी है, लगे रहते हैं और मेरे प्रवचन सुनते हैं और पहले से भी सुनते दुनिया भर के। अब जाके ये प्रश्न आया इतने दिनों बाद कि क्या कि पर द्रव्य में सुख दिखाई देता है और आत्मा की कोई रुचि नहीं। अब बोलो, अब तुम आज अपना अवलोकन करना, इतने साल से लगे हुए हो, 20 हो गए, तो कहीं तुम्हारा भी तो यही प्रश्न नहीं है। और अगर 20 साल बाद यही प्रश्न है तो मेरा प्रश्न है कि 20 साल से कर क्या रहे हैं।